हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरता का गांडीव, शहर की धड़कन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने किया प्रेस वार्ता। हजारीबाग के सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने झारखंड में चल रहे बजट सत्र को ध्यान में रखकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के बजट अनुमान के अनुसार उनके पास वर्ष 2021-22 में खर्च करने के लिए लगभग 91,277 करोड़ रुपए की राशि है, जिसमें लगभग 39,942 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र सरकार कर और ग्रांट के रूप में दे रही है। साथ ही वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के पास अपार संसाधन है, लेकिन खर्च करने की नीयत सही नहीं है। गांडीव लाइव के लिए रांची से दिक्की वर्मा की रिपोर्ट। जनता को बरगलाने के लिए हरदम यही कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। आज इस प्रेस वार्ता के द्वारा एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने आंकड़ों के आधार से ये स्पष्ट आप लोगों को दिखाया है कि सरकार के पास अपार साधन है, लेकिन ये सरकार इतनी अयोग्य है कि इन साधन का सदुपयोग वो कर ही नहीं पा रही है। जो इस सरकार का बजट है वो 91,000 करोड़ का ये बजट है, उसको ये लोग यूटिलाइज तक नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ केंद्र का जो योगदान है, जो पिछले वर्ष 33,000 विकास की गति को और तेजी दें झारखंड में, जिसमें जो हमारे अस्पताल, सड़क, पुल, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा, निवेश के द्वारा हमें बनाना है वो बना सके। साथियों, ये बड़ी दुखद बात है कि जब विश्व भर में इसे माना जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रभाव 3 गुना होता है। एक, आप सड़क बना दीजिए तो उसके द्वारा रोजगार भी होता है, व्यापार को प्रोत्साहन भी मिलता है, जनता को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ भी मिट जाती है। जब ये दुनिया में माना जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें महत्व देना चाहिए, ये जो अयोग्य झारखंड सरकार है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करती चली जा रही है। चाहे हम उसको पिछले वर्ष के मुकाबले देखें या पड़ोसी देश के मुकाबले में देखें, झारखंड सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होते चले जा रहा है और उसके बजाय जो सैलरी में, पेंशन में एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है। और 5 साल के बाद जिसको रेवेन्यू डेफिसिट या रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं वो अब बढ़ गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ है। तो अब हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट पे चल रहे हैं क्योंकि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और साथ साथ सामाजिक कल्याण के हर विभाग को अगर आप देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो मातृशक्ति वाला कोई भी विभाग हो, इन सब विभागों को अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी पैसे जो केंद्र सरकार से दे पा रहे हैं। और साथ साथ सामाजिक कल्याण के हर विभाग को अगर आप देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो मातृशक्ति वाला कोई भी विभाग हो, इन सब विभागों को अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी पैसे जो केंद्र सरकार से मिल रहे हैं वो पैसे यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, उन पैसों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कुल मिलाकर जब हम लोग आईना उठाकर इस झारखंड सरकार के सामने आईना हम लोग लगाते हैं तो स्पष्ट नजर आता है अपार सरकार फेल हो चुकी है जहाँ तक रोजगार का मामला है। ना यहाँ की कोई सही उद्योग नीति है, ना कोई सही निवेश नीति है, और क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल ही चरमराया हुआ है, यहाँ कोई उद्योग वाले आना ही नहीं चाहते हैं, निवेश ही नहीं करना चाहते हैं, और इस कारण रोजगार बढ़ ही नहीं सकता है जब सरकार इतनी अयोग्य है। तो मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप उद्योग नीति बनाइए, निवेश नीति बनाइए, आप उद्योग वालों को, उद्योगपतियों को बुलाइए और उनको वो विश्वास दीजिए कि आपकी नीति भी ठीक है और आपने लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाला हुआ है, जिसमें कि यहाँ रोजगार का सृजन हो। हमारे जो युवा हैं, होनहार युवा हैं, प्रतिभावान युवा हैं, ऊर्जावान युवा हैं, इनको रोजगार का अवसर मिले।